अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.13। 2.13 हमारे पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस करती है। तो वो दो अलजेब्रिक फार्मूला हमारे पास हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले हम a प्लस बी होल क्यूब को समझते हैं। अगर आपने इसको डिटेल में समझना है कि ये किस तरह a प्लस बी होल क्यूब की राइट हैंड साइड आई है, तो आप शॉर्ट्स में जाके अलजेब्रिक फार्मूला मेकिंग में देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में भी है। अब हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी यानी प्रोडक्ट हो रहा है और प्लस b क्यूब। अब इसकी एग्जाम्पल 31 से समझते हैं। एग्जाम्पल 31 में हमें कहा है कि ये क्यूब को एक्सपेंड करें जो गिवन है। एक्सपेंड करने का मतलब इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लें कि आप इसको ज़्यादा क्या कहते हैं सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 के क्यूब का आंसर 8 होता है। तो अब 3a प्लस 4b का क्यूब लेंगे। अब फॉर्मूले में हमारे पास a की साइड जो है उसको इक्वल कर लेंगे 3a के और b की साइड को 4b के, यानी जिधर a है उधर 3a लिख देंगे और जिधर b है उधर 4b लिख देंगे। अब फॉर्मूले में जिधर हमारे पास a था और b था मैंने उसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया और देन अब क्यूब लिया। 3a का क्यूब हमारे पास 27 एक क्यूब होता है। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कराया 3a 4b से तो हमारे पास आ गया 36ab और फिर 36ab को आप नेक्स्ट स्टेप में देख लें कि मल्टीप्लाई कराया हमने 3a से फिर 4b से तो हमारे पास आ गया 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। इसी तरह 4b का क्यूब जब लिया तो हमारे पास 4 का क्यूब 64 और b का क्यूब आ गया तो 64b क्यूब। तो हमारे पास इस तरह सिंपल फॉर्म में अगर आपको इसका क्या कहते हैं सॉल्यूशन पता हो फॉर्मूले का तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसलिए फार्मूला आपको आसानी देता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब और वो इक्वल होता है a क्यूब। हमारे पास सिंपल वही वैल्यूज़ हैं बस साइन डिफरेंट है। तो जिधर हमारे पास ऊपर प्लस प्लस था नीचे माइनस आ जाना है a क्यूब के अलावा। तो a क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी क्यूब। तो अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 32 में हमें 2a माइनस 3b होल क्यूब दिया हुआ है एक्सपेंड करने के लिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूले में जिधर a था उस जगह हम 2a लगा देंगे और जिधर b था उधर 3b लगा देंगे। देन अगेन वही मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और क्यूब लेंगे। 2a का क्यूब 8a क्यूब। इस तरह 3 को मल्टीप्लाई कराया 2a और 3b से तो 18ab और देन 18ab को अंदर मल्टीप्लाई कराया 2a माइनस 3b से तो माइनस 36a स्क्वायर b। और आपने ध्यान रखना है कि आप माइनस 3b से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यानी बाहर का साइन माइनस और अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 54ab स्क्वायर। और इसी तरह 3b क्यूब इक्वल टू माइनस 27b क्यूब। एग्जाम्पल 33 बहुत ईजी है, आपको दिखने में शायद डिफ़िकल्ट लगे पर बहुत ईजी है। आपके पास फॉर्मूला गिवन है, आपने बस क्या करना है कि 7x प्लस 1/x इक्वल टू 5 इनकी बोथ साइड पे आपने लगा देना है क्यूब। तो इधर थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके बताया हुआ है, वैसे आप एक ही स्टेप में इसको कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चंस में भी बता दूंगी किस तरह इसको एक स्टेप में कर सकते हैं। अभी इधर हमारे पास x प्लस 1/x का क्यूब लिया हुआ है, इसी तरह 5 का क्यूब। तो ये क्यूब लेने के बाद क्या किया उसने कि हमारे पास समझे कि x प्लस 1/x का क्यूब जब उसने ओपन किया तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिधर a होता था उधर x लगा दिया, जिधर b 1 वहाँ 1/x। तो अब हमारे पास जो x प्लस 1/x था, अगर आप अपने क्वेश्चन पे दोबारा जाएं तो वो इक्वल था 5 के। तो उसने इधर भी x प्लस 1/x की जगह 5 लिख दिया। देन 3 5 था 15 और 15 को वो उठा के राइट हैंड साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गया और उसके बाद उसने साइड्स भी चेंज करवा दी। तो 125 में से जब 15 माइनस किए तो 110 आता है और हमारे पास आंसर आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी पार्ट्स दिए हैं उनका हमने क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक हमारे पास वही मेथड है जो हमने एग्जांपल 33 में की है। वहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का क्यूब यानी आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना था और इधर 3 और 5 में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंग हम a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे
और इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हमने क्यूब फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, कि उसके फैक्टर्स बनाएंगे और उस पर क्यूब अप्लाई करेंगे। तो ये आपको आगे क्वेश्चन पे भी समझ आ जाएगा आसानी से, मैं करवाती हूँ। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इन अ होल ब्रैकेट प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। और हमारे पास सेकेंड फार्मूला जो है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस बी क्यूब। इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है x+4। अब इसका क्यूब लेंगे। अब क्यूब फॉर्मूला खोलेंगे। हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो चीज़ें हमें जिधर गिवन है, जैसे ए की वैल्यू जिस जिस साइड पे गिवन है उधर पुट कर देंगे और इसी तरह बी की। मैंने वैल्यूज़ को उसकी जगह पे राइट डाउन कर दिए। अब आप देखिए मैंने ए की जगह पे एक्स लगा दी, क्योंकि अगर इससे कंपेयर करें तो ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू 4, तो मैंने ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 4 लगा दिया है। अब देन मैं अगला स्टेप करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक्स का क्यूब ले लें तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। देन इससे नेक्स्ट स्टेप में 3 4 12, 12x और 12x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक दफ़ा 12x एक्स से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 12x स्क्वायर, और 12x 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 टू द एन एंड 4 1 द 4 x आएगा। और इसके बाद हमारे पास 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 64। तो हमारे पास ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास गिवन है 2m+1, तो इसका क्यूब लेंगे 2m+1 क्यूब, और जिधर जिधर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है यानी a इक्वल टू 2m एंड b इक्वल टू 1, तो जिधर a है उस जगह हम 2m लिख देंगे और जिधर b है उधर 1। तो मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। देन अब क्यूब लेते हैं। 2m का क्यूब जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और m का क्यूब। इसी तरह हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6m, 6m मल्टीप्लाई बाय 1 6m, और 6m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6m मल्टीप्लाई बाय 2m इज इक्वल टू 12m स्क्वायर, एंड देन 6m मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6m एंड 1 क्यूब एज यू नो 1। तो हमारे पास ये आंसर है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, 2a+b। मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चंस करवाने भी रैंडमली ताकि आप सिर्फ a+b होल क्यूब का मेथड पहले यूज़ करते हुए क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व कर लें, देन a-b होल क्यूब के मेथड को करेंगे। तो हम 2a+b का क्यूब लेते हैं। तो मैंने एज कंपेयर टू आवर फॉर्मूला a इक्वल टू 2a एंड b इक्वल टू b, तो जिधर a होगा उधर 2a आ जाएगा और जिधर b उधर b। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर 2 का क्यूब 8, a का क्यूब, और इसके बाद हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2a इज इक्वल टू 6a एंड b, सो 6ab को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12a स्क्वायर b, एंड देन 6 a b स्क्वायर, और देन b का क्यूब b। तो हमारे पास ये सोल्यूशन है। 3x + 10। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 पे अब हम इसका क्यूब लेंगे 3x + 10 क्यूब, देन इसको ओपन कर देंगे 3x एज कम्पेयर टू a एंड 10 कंपेयर टू b, तो जिधर a है उधर 3x और जिधर b है उधर 10। 3x का क्यूब हमारे पास होगा, 3 का क्यूब होता है 3 3 9 9 9 3 27,
और x का क्यूब, देन 3 3 द 9 एंड 9 10 द 90, 90x। तो 90x को 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 270x, और यहाँ पे x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगेन 90x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 900x, और 10 का जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगेन 2m प्लस 3n क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इसका क्यूब लेंगे 2m प्लस 3n क्यूब, देन क्यूब खोल देते हैं इसका क्यूब ओपन करते हैं। अब 2m क्यूब इज इक्वल टू 8m क्यूब, 2 3 द 6, 6 3 द 18, तो 18mn आ गया। अब 18mn को मल्टीप्लाई करते हैं 2m से, जाता है 36, और साथ में m का स्क्वायर और n। इसी तरह हम जब 18mn को मल्टीप्लाई कराएंगे 3n से तो हमारे पास आ जाएगा 54 mn स्क्वायर। तो 3 का क्यूब 27 होते हैं, तो 3 का क्यूब 27 होता है एज वी नो, और n क्यूब। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन था 3x प्लस 3y, तो मैंने उसका क्यूब ले लिया और फॉर्मूला ओपन कर दिया जैसे मैंने आपको बताती आ रही हूँ। तो 3x का क्यूब लिया तो 27x क्यूब आ गया, और देन अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो 27x को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81x स्क्वायर y, और जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3y से तो आ जाएगा 81x y स्क्वायर, और हमारे पास इधर 3y क्यूब इक्वल टू होता है 27y क्यूब के। तो ये सॉल्यूशन है। तो हम अब अपने क्वेश्चन 10 पे आते हैं जो है 7 प्लस 2b। तो मैंने इसका भी क्यूब ले लिया है। अब क्यूब लेने के बाद मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया है, और देन 7 का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 343 के, और देन हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 3 7 द 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28, और 28b हमारे पास जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 294b, और जब 2b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 84b स्क्वायर, और 2b क्यूब इज इक्वल टू 8b क्यूब। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब इस मेथड से सॉल्व होने वाला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में गिवन है 5m प्लस 4n। मैंने उसका भी क्यूब लेके ओपन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 5m क्यूब इज इक्वल टू 125m क्यूब, देन मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 3 5 द 15 एंड 15 4 द 60, तो 60mn को जब 5m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 300m स्क्वायर n, और 4n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 240mn स्क्वायर, और 4n क्यूब इज इक्वल टू 64n क्यूब। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब हम अपने फॉर्मूला 2 पे आते हैं जो हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस b क्यूब। तो क्वेश्चन 3 को इसके थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि अगर कंपेयर करें तो माइनस का साइन आ रहा है और वही दो टर्म्स को यूज़ करते हुए। तो इसका क्यूब लेंगे a माइनस बी 2b होल क्यूब। अब इसको फॉर्मूले के मुताबिक खोल देते हैं। तो मैंने इसको फॉर्मूले के मुताबिक खोल दिया है। अब इसकी जगह वैल्यूज़ लगा देते हैं। a क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 टू द 6, 6ab को अगर a से करवाएं तो आ जाता है 6a स्क्वायर b, और अगर 6ab को मल्टीप्लाई कराएं 2b से तो हमारे पास आ जाता है 12ab स्क्वायर। अब एक और चीज़ आप देखें, इधर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर -2b से, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और इधर -3a
2b मल्टीप्लाई हो रहा था a से, तो हमारे पास माइनस आ गया था। अब यहाँ पे आते हैं -2b³ इज इक्वल टू 8b³। ये हमारे पास सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 5x-1 मैंने इसका भी क्यूब लेके ओपन कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। तो अब मैं इसकी वैल्यू को मज़ीद खोलती हूँ। तो f(x³ इज़ इक्वल टू 125x³ और देन 3 5 द 15x, 15x मल्टीप्लाई 1 15x एंड 15x मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 75x स्क्वायर और -15x जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो +15x और इसके साथ -1। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में ओपन किया 4-3a को, पहले क्यूब उसका लिया और देन उसको ओपन किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4³ हमारे पास इक्वल होता है 64 के। इसी तरह 3 4 द 12, 12 3 था 36, 36 ए को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 144a। और अगर माइनस अगेन हम माइनस के साइन को देखें तो माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आएगा 108 और a 2 टाइम है तो a स्क्वायर और इसके बाद -3 का क्यूब हमारे पास होता है इक्वल 27 के और a का साथ में क्यूब। तो ये सोल्यूशन है। अब इस मेथड के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे पास है 4x - 2y। तो इसका क्यूब लेते हैं। 4x - 2y क्यूब ओपन कर देते हैं। 4x³ -3 a की जगह 4x और b की जगह 2y और फिर a - b यानी 4x - 2y देन -b³ यानी 2y का क्यूब। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4x³ इज़ इक्वल टू 64x³ और देन माइनस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ 96x² y आएगा और देन इसको मल्टीप्लाई करने से +48xy² आएगा और यहाँ पे -2y³ इज़ इक्वल टू 8y³। ये इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है जिसमें हमें गिवन है कि x+1/x इक्वल है 8 के और हमें फाइंड करना है x³ + 1/x³। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ये वाली फॉर्म लेंगे। अब ये वाली फॉर्म लेते हैं। हमारे पास x+1/x इक्वल 8। अब हम बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। लिख देते हैं अपनी स्टेटमेंट भी साथ। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे क्यूब लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+1/x क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब। अब इधर हम अपने a+b होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देंगे यानी x³ + 3ab यानी x और 1/x और a+b यानी x + 1/x और देन प्लस b का क्यूब तो वो 1/x³ आ जाएगा और इधर 8 का क्यूब हमारे पास इक्वल होगा 512 के। तो अगर हम देखें तो इसमें x और x की कटिंग हो रही है। देन हम अपनी अगेन वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमने फाइंड क्या करना था x³ + 1/x³। तो हम क्या करेंगे x³ + 1/x³ की जगह जो भी वैल्यूज़ हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हम पहले उसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं x³ आगे +1/x³
और हमने क्या किया, जो हमारे साइड पे इस साइड पे वैल्यू मौजूद थी, यानी ये सेकेंड टर्म आप ले लेना 3 और x प्लस 1/x, तो उसको राइट हैंड साइड पे ले गए। माइनस यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ पे माइनस पे हो जानी है, -3x प्लस 1/x। तो हमारे पास अब x प्लस 1/x किसके इक्वल था, जो शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ इक्वल थी 8 के। जब उसने स्टार्टिंग पे दिया हुआ था तो हम इसकी जगह 8 पुट कर देंगे। 5 12 -3 और इधर 8, और ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगा 488। तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल है 488 के। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उस पर हमारे पास वहाँ पे 8 गिवन था, तो इधर 7 दिया हुआ है। बाकी फाइंड भी वही करना है और वैल्यूज़ भी वैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको उसी एग्जांपल से समझा देती हूँ कि हमारे पास समझें कि आपने जिधर 8 लिखा था उधर 7 लिख दे, जैसे एज इट इज़ इक्वेशन उतारी थी। उसके बाद हम उसका क्यूब लेंगे बोथ साइड पे और क्यूब ओपन कर देंगे। अब क्यूब को ओपन किया तो हमारे पास वैल्यूज़ वहीं पे, क्योंकि x प्लस 1/x होल क्यूब वैसे ही ओपन होना है जैसे पहले किया था, और x का क्यूब जो 7 का क्यूब है वो हमारे पास आ जाएगा 343। देन हम अपनी वैल्यूज़ को वहीं पे पुट करते हैं 343, और हम इस साइड से अपनी वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड पे लेंगे तो माइनस में लिखी जाएगी। इसके बाद x प्लस 1/x की जगह हमारे पास इस बार क्या गिवन है, 7। पहले 8 था, इस पर 7 है, तो हम अपनी वैल्यूज़ को वहीं पे पुट करते हैं और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 322। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है x³ प्लस 1/x³ इक्वल है 322 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, पहले 3 को देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है x माइनस 1/x इक्वल है 3 के, और फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³ जो इक्वल है फाइंड करने के। और देन हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों पे, यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। मैंने ये वाली इक्वेशन नीचे नहीं लिखी तो मैं आगे इस तरह लिख लेती हूँ, ऑफ x माइनस 1/x इक्वल टू 3। मैथ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, फॉर्मूला बस आपको सही एग्जैक्टली चीज़ पुट करनी होती है, बाकी इस तरह की चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद x माइनस 1/x का होल क्यूब लेंगे और इधर भी 3 का होल क्यूब लेंगे, और देन फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब हमारे पास x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल होता है -b होल क्यूब के, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं उसके अकॉर्डिंग। x³ माइनस 3x 1/x और x माइनस 1/x माइनस 1/x³ और 3 का क्यूब इक्वल होता है 27 के। देन हम उसमें से कटिंग करेंगे, x की कटिंग हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो यहीं पे x माइनस 1/x की जगह जो ऊपर वैल्यू गिवन है 3 वो पुट कर सकते हैं, इधर आप उधर जाके भी कर सकते हैं। तो हम x³ माइनस 1/x³ लिख दूँगी और वो वाली वैल्यू उठा के अपनी राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी। इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगी, +3x माइनस 1/x। तो हमारे पास x माइनस 1/x की जगह आ जाएगा 3, तो 27 प्लस 3 और इधर भी 3 आ गया, तो 27 प्लस 3 3 द 9 एंड 27 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 36। तो मेरे पास ये x³ माइनस 1/x³ का सॉल्यूशन आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास गिवन है x माइनस 1/x इक्वल है 2 के।
तो पहले 3 के था तो अब 2 के आ गया है। तो अब 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने दोनों साइड पे क्यूब लिया और उसको उसी तरह ओपन किया जैसे x-1/x ओवर होल क्यूब ओपन होता है वैसे ओपन किया। और 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। देन मैंने क्या किया, जो हमारे पास राइट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू थी उसको उठा के राइट साइड पे ले आई और 8 तो इस साइड पे आ जाएगा। देन x-1/x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और 2 पुट करने की जगह बाद मैंने 3 to the 6 मल्टीप्लिकेशन की और देन 8 + 6 = 14। तो मेरे पास आ गया x³ - 1/x³ = 14। को अगर आपने बाय फॉर्मूला क्यूब निकालना है इसका, क्योंकि आप सिंपली 13 का क्यूब ले सकते हैं। अगर बाय फॉर्मूला करना है तो हम क्या करेंगे, इसको किसी टेंस की फॉर्म में कर देंगे। टेंस की फॉर्म में करने से ये होगा कि जब आप 10 का स्केयर लेते हैं तो आपको पता होता है स्केयर लेने से उसका 2 टाइम यानी 0 इंक्रीज़ होगा। अगर क्यूब लेंगे तो 3 टाइम होगा। तो इस तरह आसानी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर देंगे, जैसे 10 + 3 और इसका क्यूब भी ले लेंगे। तो अब 10 + c यानी a + b होल क्यूब, तो उसकी जगह उसका फॉर्मूला लगाते हैं। a का क्यूब 10 का क्यूब प्लस 3 a की जगह आ गया 10 और b की जगह 3 और a + b यानी 10 + 3 और देन b का क्यूब। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 10 की जगह क्यूब तो यानी 1 और 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 अब आपको पता है 1000 है। और इसके बाद हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अब ये 3 थी 9 और 90, तो 90 मल्टीप्लाई बाय, अब आप इसको डायरेक्ट 13 भी कर सकते हैं या तो बारी बारी में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हम इसको ज़रा तोड़ के करा लेते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 10 900 और 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 270 और देन 3 का क्यूब = 27। तो अब इसकी एडिशन करवा के हमारे पास आ जाएगा 2197। ये इसका आंसर है। अब 103 का अगर क्यूब लेना हो तो हम इसको क्या करेंगे, 100 की फॉर्म में, यानी 100 + 3 और इसका क्यूब भी ले लेते हैं। देन इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, यानी आप 200 - 97 इस तरह भी कर सकते हैं। वो ज़रा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हम एक शॉर्ट फॉर्म जो सबसे ज़्यादा करीब 100 की फॉर्म हो या 10 की फॉर्म या 1000 की, तो वो यूज़ करेंगे। अब इसके बाद 100 का क्यूब प्लस 3 a की जगह 100 b की जगह 3 और a + b की जगह 100 + 3 और देन b का क्यूब यानी 3 का क्यूब। तो हम इसकी वैल्यूज़ करते हैं। 100 का क्यूब हमारे पास अगर क्यूब है तो 0 को उतने टाइम मल्टीप्लाई, यानी अगर 3 टाइम क्यूब है तो हम 0 को 3 टाइम लिखेंगे, यानी 2 दफ़ा 0 को 2 दफ़ा फिर 3 दफ़ा, यानी 3 टाइम 0 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। तो अब हम इस ज़ीरोस को राइट डाउन कर लेते हैं। 1 टाइम 2 टाइम, जितने ज़ीरो हैं उनको उतने टाइम लिखेंगे जितनी पावर है, तो 3 टाइम। और देन इसकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 3 3 9 और 100 से कराया तो 900। अब 900 को जब 100 से करवाएंगे तो आ जाएगा 90,000 आ गया। देन 90,000 के बाद आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2700 और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा। और इनकी जब हम एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1092727। तो ये रीड डाउन करने में आता है 10,92,727। अब 0.99 के सबसे करीब वैल्यू मेरे पास थी 1.00। इसका क्योंकि दोबारा क्यूब लेंगे तो इजी होगा, तो हम इसका अब इसको इसमें से माइनस क्या करेंगे कि 0.99 आ जाए, तो इसमें हमारे पास a - b वाली फॉर्म आएगी। तो अब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से 0.01 को तो आ जाएगा
99। तो अब मैं इसका क्यूब भी ले लूँगी और देन फॉर्मूला ओपन कर लूँगी। पहले ए का क्यूब यानी 1.00 का क्यूब, देन -3a 1.00 और b 0.01 और a माइनस बी यानी 1.00 माइनस 0.01 और देन मेरे पास माइनस b का क्यूब यानी 0.01 का क्यूब। मैं आंसर लिख रही हूँ, आ जाएगा 0.970299। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।